ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए गए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ गुरु यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि है दोपहर को 1:37 तक। उसके बाद द्वितीया लग जाती है। आज है पूर्व आषाढ़ नक्षत्र 8:24 तक है। उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाता। आज है मंगलवार
और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। सुबह से वर्षा हो रही है और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 4 जुलाई 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 1 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग की प्रस्तावना की। तो यह भगवद गीता का अध्याय जिसको सांख्य योग नाम दिया। सांख्य योग का अर्थ होता है परमात्मा के साथ जुड़ने वाला ज्ञान, जोड़ने वाला ज्ञान, परमात्मा के साथ जोड़ने वाला जो आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान। सांख्य का मतलब ही होता है परमात्मा तत्व को आत्मसात करने का ज्ञान। तो वह सांख्य योग ज्ञान है जो आत्मज्ञान भी कहा जाता है, जो एक में अनेक और अनेक में एक का विवेक करा। तो यह दिव्य योग सांख्य योग जिसमें प्रधान विषय है 1 से 10 तक अर्जुन अपने तर्क देता है, युद्ध में कैसे करूं। उसके बाद भगवान 11 से 30 तक ये सांख्य योग यानी आत्मज्ञान परमात्मा तत्व का ज्ञान देते हैं अर्जुन। तो 20 श्लोक को आत्मज्ञान, उसी को सांख्य योग कहते हैं, वो सांख्य योग का विषय है। उसके बाद 31 से 38 अर्जुन को अपना क्षत्रिय स्वधर्म अनुसार धर्म युद्ध करने की आवश्यकता भगवान ने,
और उसके बाद 39 से लेके 53 तक धर्म युद्ध कैसे करें, निष्काम कर्म योग के रूप में करें। तो निष्काम कर्म योग का उपदेश भगवान ने कहा। उसके बाद जो आत्म बुद्धि वाले हैं, भगवत बुद्धि वाले हैं, उनके लक्षण क्या होते, ये अर्जुन ने प्रश्न। तो भगवान ने भगवत बुद्धि वाले का स्वरूप लक्षण निरूपण किया, जो 54 से लेके 72 श्लोक तक। तो इस अध्याय में कुल मिला के 72 श्लोक है, और जिसमें मुख्य जो है वह शोक निवारण के लिए 11 से लेके 30 तक आत्मज्ञान। भाई शोक का निवारण करने वाला एक ही साधन है, वो है आत्मज्ञान, भगवत ज्ञान, और कोई शोक निवारण नहीं कर सकता। और मोह मुक्ति के लिए अपने स्वधर्म का पालन करना ये बहुत ही आवश्यक। और फिर कर्म योग है जो मनुष्य को अपने परमार्थ में आगे ले जाता है। तो ज्यादातर मनुष्य क्या करता है कि अपने जीवन में भूतकाल को टटोलता रहता है। दूसरे भी हमें कोई पूछेंगे तो हमारे भूतकाल के बारे में, आप क्या करते थे या क्या कर रहे हो, तो जिज्ञासा होती है भूतकाल के विषयों की। और वर्तमान में क्या होती है, मोह के कारण भोग की इच्छा होती, बुभुक्षा। और भविष्य के विषय में हमें जिजीविषा होती है, मुझे जीना है, बहुत 100 साल जीना है। तो जिजीविषा होती है भविष्य के विषय में। फिर हम कहते तुम जीवो हजारों साल, साल के दिन हो हजार। तो वो जिजीविषा सबको होती है, प्राणी मात्र। अब यहाँ जो अर्जुन की स्थिति है, वो अर्जुन अपने वैराग्य में डूब गया है। वो सोचता है कि भिक्षा, भोजन, साधु जीवन और अहिंसा व्रत का पालन ही परम धर्म है। लेकिन वो साधु नहीं है, वो तो गृहस्थ है, क्षत्रिय है। अभी साधु जीवन उसका शुरू नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर साधु जीवन का वो चढ़ गया है नशा। साधु जीवन ही जीना अच्छा है, इसमें वो भी स्वजन के मोह के कारण ऐसा हो रहा है। तो यहाँ प्रथम श्लोक में संजय अर्जुन की स्थिति कह रहे हैं, और उसमें कहा संजय ने, श्री संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तो जो प्रथम अध्याय की संगति है, अध्याय 1-2 में ये जो श्लोक है 1 से 10 तक, ये अर्जुन विषाद का ही है। क्योंकि अर्जुन विषाद में संसार के सभी मनुष्य का, जीवों का मोह शोक प्रकट हो जाता, क्योंकि सारे जीव संसार की मोह माया के वश होकर वह मोह के कारण शोक में डूबे रहते, और उसमें राग, द्वेष, भय, चिंता, काम, क्रोध, लोभ, ये सब उत्पन्न होते ही रहते, क्योंकि ये सब अज्ञान के बच्चे हैं ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष। तो वह मोह में पड़ा हुआ अर्जुन की स्थिति संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। वहां धृतराष्ट्र जो है वो ऐसा प्रसन्न हो गया कि हमें राज्य सुनिश्चित हो गया, अर्जुन अभी जब नहीं युद्ध करेगा तो हमारा राज्य सुनिश्चित हो जाए। तो धृतराष्ट्र उत्साह में है।
लेकिन संजय कहता है कि अर्जुन विषादग्रस्त है, कृपया आविष्ट। कृपया कहा, कृपा ममत्व जिसको कहते, करुणा। एक होता है अविवेक पूर्वक करुणा करना, कृपा करना, दया करना, और एक होता है विवेक पूर्वक कृपा करना, दया। तो अर्जुन यहाँ अविवेक पूर्वक अपने स्वजनों पर करुणा से व्याकुल है, ममत्व से व्याकुल है। जैसा अध्याय 1 में है वैसा ही यहाँ अर्जुन है। अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम, और उसकी आंखों में पूर्ण भरे व्याकुल नेत्रों वाला, आंसू से भरे अश्रु पूर्णा कहा। और व्याकुल नेत्र यानी नेत्र गोल गोल घूम रहे, व्याकुल है। और वह शोक युक्त भी, विषीदंत, विषाद शोकग्रस्त, उदास रोते हुए। इस अर्जुन की ऐसी स्थिति को देखकर भगवान उसके सामने मधुसूदन ने ये वाक्य कहे। मधुसूदन, जो मधु यानी अहंकार, अज्ञान का नाश, राक्षस है, सबसे बड़ा राक्षस तो अज्ञान है, अहंकार है। फिर वह राग द्वेष उससे उत्पन्न होते हैं, अहंकार से, तो वो संसार, राक्षस की सारी दुनिया शुरू हो जाती। तो एक मुखिया जो है वो अहंकार है। तो अहंकार का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन, मधुसूदन ने यह वाक्य अर्जुन से कहा। तो आगे 2 श्लोक में भगवान अर्जुन को 7 वाक्य कहेंगे। तो बहुत सटीक है प्रत्येक वाक्य, भगवान उसे जगाने के लिए, विवेक कराने के लिए कहते हैं। संसार में भी मनुष्य के लिए बड़े आवश्यक कि जो शोक विषाद ग्रस्त होता है, अपना स्वधर्म छोड़ चुका है, उसके लिए ये भगवान के वाक्य बहुत ही प्रेरणादायी होते। तो इस प्रकार ममत्व दया करुणा के आवेग में आ गया अर्जुन, व्याकुल होकर, आंसुओं की धारा बह रही है और आंखें व्याकुल है, व्याकुल नेत्र। तो उस विषादग्रस्त शोकग्रस्त अर्जुन के प्रति भगवान ने दया करुणा से, भगवान की दया करुणा देखो अलग है, और अर्जुन अपने स्वजन में दया करुणा करते वो अलग। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के प्रति दया करुणा कर ये वाक्य कहा, क्योंकि ये जो आवेश है ना, आविष्ट का, कृपया, ये मनुष्य के जीवन में आते, जैसे सामान्य लोग कहते उसके दिमाग में भूत सवार हो गया, आवेश हो जाता है। अर्जुन के अंदर अपने स्वजनों के प्रति ममत्व दया करुणा कृपा का आवेश आ गया है, यानी इसके मन में भूत सवार हो गया। लोग कहते इसका मतलब होता है कि अपने होश में नहीं, विवेक में नहीं। दुर्योधन आदि पर दया करुणा कृपा करना कोई महत्व की चीज नहीं, आवश्यक नहीं, परंतु उसे दुर्योधन के ऊपर भी दया कृपा करुणा का भूत चढ़ गया है, ऐसा भूत सवार होता है। अर्जुन धर्मात्मा है ना, ऐसे व्यष्टि समष्टि समाज में भी भूत चढ़ जाता है। जैसे हमारे 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने का जो आधार था, उसमें हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, यही मुख्य आधार। अंग्रेजों के समय जो इलेक्शन वोटिंग होता था, उसमें हिंदू के वोट अलग और पाकिस्तान मुस्लिम वोट अलग पड़ते। तो हिंदू वोट और मुस्लिम वोट तब अंग्रेजों आजादी के पहले चलते थे, इलेक्शन होता था तब।
तो हिंदू के नेता जो है महात्मा गांधी आदि कहते थे सब रह सकते हैं साथ, और मुसलमान के मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना कहते थे कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। तो इस मुद्दे पर चुनाव हुआ, तो मुस्लिम लीग में जो चुनाव हुआ तो उन्होंने 98% वोट नहीं साथ रह सकते, यानी पाकिस्तान मुस्लिम अलग रहेंगे, हिंदू अलग। तो मुसलमानों ने वोट दिया। फिर भी हिंदू कहते थे, हिंदू नेता कहते थे नहीं साथ रह सकते हैं। और फिर उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा हो गया, मुसलमान चले गए, कुछ यहाँ रह गए। लेकिन फिर भी हमारे नेता कह रहे थे कि अब उन्होंने कहा कि जिसको जाना है वो जाए, मुसलमान भी यहाँ रह सकता है साथ साथ। लेकिन पाकिस्तान में कोई हिंदू नहीं रह सकता, तो पाकिस्तान में सारे हिंदुओं को भगा दिया। और हिंदुस्तान के नेताओं ने मुसलमानों को कहा कि जो पाकिस्तान जाना चाहे वो जाए, जो हिंदू मुस्लिम साथ में रहना चाहते वो साथ में रहे। तो ये हमारे नेताओं को ये भूत सवार हो गया। उसी का परिणाम आज आप देख सकते हो राजनीति में। अरे भाई साथ रखना ही था तो अलग पाकिस्तान क्यों बना? जब ये भूत सवार हो जाता है ना नेताओं की और प्रजा के, हिंदू प्रजा भी ऐसी ही है, तो विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार ये व्यष्टि समष्टि स्तर पर दया करुणा कृपा मत आदि आविष्ट आवेश होता है। समाज में भी राजनीति में आप देख, व्यष्टि समष्टि के स्तर पर ऐसे आवेश आता है, सचमुच में वह गुण नहीं है, वो अवगुण है। लेकिन अवगुण गुण दिखने लगता है। आजकल भी देखो ना हमारे समाज में कि वो कहते कि अरे वो बेचारा क्या करे, उस परिस्थितियों का मारा है। परिस्थिति तो वैसी परिस्थिति तो हजारों लोगों की हो, तो 999 की परिस्थिति नहीं परेशान करती, इसको कैसे करती? तो वह दया करुणा ममत्व जो अधर्म के प्रति होता है वो अविवेक है, अधर्मियों के प्रति होता है। और वही भूत सवार चढ़ गया है अर्जुन को, दुर्योधन दुशासन के प्रति दया करुणा ममत्व का भूत सवार हो गया है। अर्जुन की इसी दशा को यहाँ वर्णन किया शारीरिक दृष्टि से कि उसकी आंखों में से आंसू की धाराएं बह रही है और उसकी आंखें जो है व्याकुल है। तो यह स्थिति वही है, जब किसी को दुखी देखते हैं तब उसकी मदद करने की इच्छा होती है, वो दया ठीक है। किंतु अर्जुन को यहाँ जबरदस्ती दया करुणा कृपा अपने दुर्योधन आदि पर आ रही। हाँ वो भीष्म द्रोणाचार्य पर दया करुणा क्योंकि वो धर्मात्मा है, लेकिन ये तो अधर्मी आतता है। आजकल भी ये कहते हैं ना सब व्यापारी समाज के, सरकारी अफसर है उनको घूस देने बिना तो काम चलता नहीं, तो देना आवश्यक है। और तो एक आजकल तो व्यवसाय हो गया कि घूस दिए बिना कोई सरकारी अफसर काम ही नहीं करते, तो देनी चाहिए, एक व्यवस्था समाज हो गया। तो व्यापारी समझते कि भाई वो भी बेचारा सरकारी अफसर है, तनख्वाह में कैसे, उसकी महंगाई के जमाने में अफसर का घर कैसे चलेगा, इतनी महंगाई है, उसमें वो बच्चों को बाल बच्चों को पढ़ाना है पालना है, अपने बच्चों के शादी ब्याह करने, ये सब कैसे होगा? इसीलिए वो घूसखोरी लेना उनका हक है। तो ये तो मूर्खता है ना। तो ऐसी जो दया करुणा अधर्म के प्रति होती है ना, वही महाअधर्म है, वही विषाद शोक उत्पन्न कर। अश्रुपूर्णा ये कोई
दया करुणा नहीं। अर्जुन कहता है दुर्योधन को बिना युद्ध के छोड़कर मैं मरने को तैयार, वो मुझे मार दे उसी में मुझे मेरा और सबका कल्याण दिखता है। आकुले क्षणम, आकुले क्षणम का मतलब है मनुष्य न चाहते हुए भी जो प्रवृत्ति करता है तब उसकी आंखें इधर उधर गोल गोल घूमने लगती है, जो कर रहा हूं वह ठीक है या नहीं, इसलिए वो घबराहट में है। तो उसका प्रभाव आंख पर दिखता है, आंख इधर उधर घूमने लगती है। कृपया आविष्ट, तो यह वास्तविक अर्थ क्या है कि वो अर्जुन मोह से शोकग्रस्त हो गया। तो यह विषादग्रस्त अवस्था में भगवान ने अर्जुन को देखा। भगवान तो सब जानते हैं। भगवान मधुसूदन शब्द यहाँ है, मधुसूदन, मधु यानी अहंकार। देखो दुनिया में मनुष्य समाज को सबको अपना अहंकार बहुत प्रिय होता है। अहंकार की पुष्टि होती है वहां दुम दबा के जाते भी है कि अहंकार को पोषण मिल रहा है। तो सारा संसार में ज्यादातर मनुष्य जो भी कर्म करते वो अहंकार की पुष्टि के लिए, और ये अहंकार ही उसकी दुर्गति का कारण बन जाता है। और इस अहंकार का नाश जीव स्वयं नहीं कर सकता। कोई कहे कि अहंकार मुझे छोड़ देना है, ऐसे तो भगवान की कृपा से ही अहंकार छूटता, वो ज्ञान से विवेक से। और भगवान श्री कृष्ण जो है वो अहंकार का नाश करने वाले, और उन्होंने कहा, यह अहंकार को हमारे कथा वार्ताओं में राक्षस कहा है। मधु राक्षस को भगवान ने मारा, तो भगवान ही मार सके इतना बड़ा मधु राक्षस। जैसे रावण है, रावण को राम ने, ये रावण क्या है, वो भी अहंकार है। कंस को भगवान श्री कृष्ण ने मारा, ये कंस क्या है, ये भी अहंकार है। तो उसी के साथ अहंकार की जो दुष्ट सेना होती, अहंकार के बाद ही काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, उसकी सारी राक्षस मंडलियां अपना अपना कार्य करने लगती। कि अहंकार का शासन होता है वहां ये सब अपना शासन करते। तो भगवान उस अहंकार का दमन करने वाले हैं ना। भगवान तो अहंकार का नाश करने में समर्थ है, और वह करुणा से, ये भगवान की करुणा है अर्जुन के प्रति, ये वास्तविक है। अर्जुन की जो अपने स्वजनों के प्रति दया करुणा है वो मोह के कारण, अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण, वो अधर्म है। तो यह करुणा वास्तविक जो होती है ना, वो वास्तव में भगवान की दया करुणा है। तो ये करुणा ऐसी नहीं है जो दुष्ट का मर्दन ना करे। महिषासुर मर्दिनी जो हमारी देवी है, देखो उसके हाथ में भाला लेकर जोर से महिषासुर राक्षस का वध कर, परंतु उसके चेहरे पे हंसी है, आंख में दया है, और हाथ में त्रिशूल है, और वो चित्ते क्षमा समनिष्ठुरता। तो ये दोनों पूर्ण क्षमा है और साथ में उसका वध भी कर रही है। व्यवहार में किसी प्रकार की कमी नहीं है। असुरों के साथ कैसे व्यवहार होता है, जैसे माँ भी, माता पिता भी अपने बच्चे के प्रति निष्ठुर हो जाते जब वो अधर्म करता है, तो उसके हृदय में दया करुणा होती, लेकिन वो बच्चे को पीटती है, मारती है। वो अधर्म कर रहा है तो उसे धर्म के रास्ते पे लाना चाहती। तो युद्ध के समय दया और अंदर अंदर भाव ये रहता है कि इसका कल्याण हो, तब तो ठीक है। तो दुष्टों का दमन करने पर भी मन में बुद्धि में पूरी क्षमा भावना होना आवश्यक, दया वो अंदर। तो अर्जुन भी विषम परिस्थिति में आ गया है,
भगवान समझ गए कि अर्जुन की ये बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति है, इसीलिए भगवान अभी अर्जुन को आगे श्लोक नंबर 2 में और 3 में, 2 श्लोक यहाँ भगवान अर्जुन को अपने स्वधर्म में जगाने के लिए 7 वाक्य कहते हैं। तो यहाँ भगवान उसे विशेष करके जागृत करते हैं, क्योंकि मोह कायरता शोक विषाद की निंदा करते हैं और उसे अपने कर्तव्य धर्म युद्ध के लिए उत्साहित भी करते हैं। ओम श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान उवाच। अब ये पहली बार भगवान यहाँ भगवद गीता में भगवान उवाच आया है। यहाँ भगवान उपदेश नहीं देना चाहते, लेकिन यहाँ भगवान अर्जुन को विवेक कराते हैं, निंदा करते हैं और उसे धर्म युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। तो जब हमने भगवद गीता ग्रंथ जो प्रारंभ किया ना, तो भगवद गीता यानी भगवान ने मस्ती में गाया है। जब उत्सव होता है लोग मस्ती में गा, तो यहाँ तो कोई उत्सव नहीं है, फिर भी भगवान ने मस्ती में गाया कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के लिए। तो गीता ये भगवान का गीत है, सदा बहार, सदा चलता रहेगा। स्वयं भगवान कहते कि गाया उसी को भगवद गीता कहते। और मैंने मस्ती में गाया है, भगवान कहते आनंद आया तब गाया, अर्जुन का विषाद देख कर गाया। तो भगवान को अर्जुन के विषाद से भी मस्ती आ गई और अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए भगवान ने भगवद गीता का गान किया। तो वह महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन ने भगवान से कहा था कि महाराज आपने गीता उपदेश बहुत अच्छा था, लेकिन तुरंत लड़ने के बाद अब उपदेश याद नहीं रहा। जैसे आप लोग भी सुनने के बाद कथा फिर अपने संसार की महाभारत लड़ाई लड़ते लड़ते शाम को भूल जाते। तो मैंने भी युद्ध लड़ा और अब मुझे कुछ याद नहीं रहा। तो वह उपदेश जैसे संसार में मनुष्य भूल जाता है, इसी प्रकार अर्जुन ने कहा उपदेश के तुरंत बाद लड़ने में लग जाने के कारण। तो फिर से सुना दीजिए। अरे भाई गाना गाना मस्ती आती है तब गाया जाता है ना। भगवान ने कहा कि मैंने सुना दिया, एक बार मस्ती में आ गए, पूर्ण मस्ती में, अब मैं वो वैसे का वैसे पुनः नहीं सुना सकता। तू कैसे भूल गया? अब मैं ये गीता गान वैसा का वैसा नहीं सुना सकता। अर्जुन ने बड़ा विनय किया कि भगवान आप दोहराए। तो भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं होगा। इसलिए मनुष्य जब बस्ती में आता है गाता है तो फिर दोबारा वैसा नहीं होता। अब ये भगवत गीता का जो दूसरे अध्याय का प्रारंभ हो चुका है, इसमें भगवान उवाच शब्द है। ये भगवान शब्द हम लोग हिंदू समाज में सभी लोग बोलते, सबसे ज्यादा बोला जाने वाला शब्द है। 100 करोड़ लोग रोज भगवान को एक बार याद तो करते ही है। हिंदुओं का स्वभाव है भगवान शब्द, और इसको भगवान शब्द से इनको बड़ी चीड़ है, इस्लाम वाले, ईसाई वाले, बौद्ध वाले, जैन वाले। लेकिन हमारा ये भगवान शब्द सनातन काल से चला आ रहा है।
तो भग शब्द से आया है, भग, भग धातु। तो भगवान में भग धातु को कहते हैं, उसमें 6 लक्षण होते। भग की व्याख्या की है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियस्य ज्ञानम वैराग्यमित्येषां षण्णा भग इति ऋणा। समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य जिसमें है वह भगवान कहे जाते। मनुष्य में होता है ऐश्वर्य, लेकिन समग्र नहीं, अल्प ऐश्वर्य। जीव में अल्प धर्म होता है, अल्प यश होता है, जीव में अल्प श्री होती है, जीव में अल्प ज्ञान होता है, जीव में अल्प क्षणिक वैराग्य भी होता है, लेकिन भगवान में ये सारे समग्र रूप से है। अब ऐश्वर्य किसको कहते, माने चाहे कुछ भी करने का सामर्थ्य, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, कुछ भी करने का सामर्थ्य जिनमें है उसे ऐश्वर्य कहा। ऐश्वर्य का लक्षण है सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान जो है, जो सब कुछ कर सकता है, जिसके लिए कोई संसार में अज्ञात वस्तु नहीं है। तो संस्कृत में हमारे कवि जो है ना, वो भी कुछ ना कुछ विचार कर लेते हैं। तो कवि ने कहा भगवान सब कुछ कर सकते, बोले हाँ। तो कवि कहता है नहीं, 2 काम भगवान नहीं कर सकते। तो कहा क्या बात है भाई, कवि होते हैं ना, लेकिन 2 काम भगवान नहीं कर सकते जो हम कर सकते। एक तो भगवान आत्महत्या नहीं कर सकते, वे कुछ भी करके चाहे कि वे न रहे यह नहीं कर सकते, वो नित्य रहते हैं और वो आत्महत्या नहीं। दूसरा, कोई चीज उन्हें पता न हो ये नहीं हो सकता। हम कई बार चाहते हैं कि यह खबर न मिली तो अच्छा था, भगवान के लिए ये संभव नहीं। भगवान सर्वज्ञ है ना, कोई घटना हो और वे न जाने ये नहीं हो सकता। तो ऐश्वर्य का रहस्य ये है कि सब कुछ करने का सामर्थ्य है और वो सर्वज्ञ है, उसका समाधान करने में भी समर्थ है। परमेश्वर को कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, तो प्रयत्न करके कुछ नहीं करना है, वे कोशिश करे, चेष्टा करे तब, यह नहीं हो सकता। परमेश्वर केवल संकल्प मात्र से ही सब कुछ हो जाता। जैसे राजा होता है, तो राजा को कुछ करना नहीं पड़ता, उसके आसपास मंत्रिमंडल, उनके सेनापति, सिपाही और उनके आसपास सारे सेवक गण होते हैं, वो संकल्प मात्र से ही होता है, राजा का संकल्प। ऐसे ही भगवान भी संकल्प मात्र से सब कुछ हो जाता है। और भगवान अपनी माया के अंदर संकल्प उत्पन्न कर तुरंत हो जाता, ये भगवान का संकल्प है। लेकिन जीव संकल्प करता है तो वो उसकी योग्यता के अनुसार होता है। तो हम लोग तो पहले कुछ होता है तब बाद में उसको कहते हैं। परमेश्वर का ऐश्वर्य ऐसा है कि पहले कहते हैं और वह तब होता है। कुछ भगवान जो कहते हैं वो होता है। और मनुष्य क्या करता है, पहले होता है बाद में कहता है कि ये हो गया वो हो गया। कहना केवल मुख से है, कहना नहीं, समझना। जैसे कोई काम हम करते हैं तो मन से पहले कहते हैं कि, अर्थात मन में वृत्ति तो बनती है।
परंतु मन में वृत्ति बनती है, फिर प्रयत्न करते हैं, फिर वो संकल्प करते हैं और उसके अनुसार बहुत सारे इंद्रिय, तन, मन, धन, जन से तब वो कार्य सिद्ध होता है, केवल संकल्प से नहीं होता। ऐश्वर्य उसको कहते हैं कि जैसे ही संकल्प हो पूरा हो जाए। जैसे राजा का संकल्प, राजा का ऐश्वर्य हम कहें ना, राजा का राजा संकल्प करता है, हो जाता है। ऐसे ही भगवान भी संकल्प करते, तो ऐश्वर्य का मतलब है ईश्वर भाव। तो वो भगवान है, उसका एक लक्षण ऐश्वर्य है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य, और उसके बाद दूसरा लक्षण है भगवान का, वो है धर्म। समग्रस्य धर्मस्य, सारे धर्म उनमें मूर्तिमान है भगवान। यानी भगवान को कोई भी अधर्म स्पर्श नहीं कर सकता। और रामायण में इसीलिए कहा कि रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात प्रगट धर्म, प्रगट स्वरूप। तो राम का जो शरीर है विग्रह है, मूर्ति है, राम की मूर्ति, वो भगवान धर्म का, सनातन वैदिक धर्म का प्रगट स्वरूप। चार वेद आपने नहीं पढ़े तो राम जी का जीवन देख लो। वेद मनुष्य को क्या करने को कहता है, कौन सा मनुष्य धर्म है, मनुष्य धर्म को भगवान राम ने चरितार्थ किया। इसीलिए राम धर्म का साक्षात प्रगट स्वरूप। सारे धर्म उनमें एक साथ रहते। मनुष्य हम लोगों में भी धर्म रहता है, परंतु क्रम से रहता है। जैसे ब्रह्मचारी धर्म है तो गृहस्थ नहीं है, गृहस्थ है तो वानप्रस्थ नहीं है, वानप्रस्थ है तो सन्यासी नहीं है, ब्राह्मण है तो क्षत्रिय धर्म नहीं है, क्षत्रिय है तो वैश्य नहीं है, वैश्य है तो क्षुद्र धर्म नहीं है, स्त्री धर्म है तो पुरुष धर्म नहीं है, और स्त्री धर्म पुरुष धर्म भी हमारे सनातन धर्म में है। सबके धर्म अलग अलग है, स्वधर्म जिसको हम कहें। धर्म का मतलब हमारे सनातन धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई स्वधर्म। सनातन धर्म में धर्म का मतलब है वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वान। इस स्वधर्म को ही सनातन धर्म। फिर स्त्री है, पुरुष है, पिता है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, तो सब अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो ये हमारे अंदर क्रम से आते हैं, हो सकते हैं, एक के बाद एक हो सकते हैं, एक साथ नहीं हो सकते। ब्रह्मचारी गृहस्थ नहीं हो सकता, गृहस्थ वानप्रस्थ, वानप्रस्थ सन्यासी नहीं। किंतु परमेश्वर में ये सारे धर्म एक साथ रहते। परमेश्वर ब्रह्मचारी भी है, गृहस्थ भी है, वानप्रस्थ भी है, सन्यासी। परमेश्वर ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। परमेश्वर स्त्री भी है, पुरुष भी है। परमेश्वर में सारे धर्म एक साथ रहते हैं। धर्मश्च, फिर कहा तीसरा भगवान का लक्षण है यश। यश यानी कीर्ति। सारी कीर्ति परमेश्वर की ही है। अब इस कीर्ति के ऊपर जो है, उस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आगे जो भगवान के चार लक्षण है, यश, कीर्ति, श्री, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, ये छह समग्र रूप से जिसमें रहते हैं उसे भगवान कहते, ईश्वर कहते, परमेश्वर कहते, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान। तो आज हमने दो लक्षण देखे, ऐश्वर्य और धर्म, जो भगवान में पूर्ण रूप से होते हैं। और आज हमने यह
प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक उस पर विचार किया है, तो इस श्लोक को पढ़ लेते हैं। द्वितीय श्लोक भी प्रारंभ कर दिया है। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्य योगः। श्री संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तो संजय ने धृतराष्ट्र का, धृतराष्ट्र उत्साहित है कि अर्जुन रो रहा है, बैठ गया तो हमारी जीत निश्चित। तो धृतराष्ट्र को कह रहा है कि कृपया आविष्ट, अपने स्वजनों के प्रति दया करुणा ममत्व से व्याप्त होकर दोनों आंखों से पूर्ण धारा बह रही है और नेत्र व्याकुल गोल गोल घूम रहे हैं यहाँ वहां, और पूर्ण विषाद शोक ग्रस्त अर्जुन की स्थिति देखकर भगवान ने अर्जुन को यह वाक्य कहा। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। तो भगवान बोले, जो 6 गुणों से संपन्न है, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य पूर्ण रूप से जिसमें है, कहा अर्जुन से कि इस समय युद्ध की क्षण घड़ी में तुम्हें ये विषाद शोक किस हेतु से आया? ये वैदिक आर्य के लिए उचित नहीं, अनार्य। इससे तुम्हारे स्वर्ग के द्वार बंद हो जाएंगे, अस्वर्ग। और इस तुम्हारे जो विषाद शोक का परिणाम तुम्हारी अपकीर्ति हो जाएगी, अकीर्ति। इस पर हम कल विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्मृत्युर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम हरिओम हरिओम। स्वामी जी, हरिओम। भद्रेश बोलो। स्वामी जी, यहाँ अर्जुन मोह के कारण दया करुणा कर रहा है अधर्म के प्रति। हाँ जी। बट वो जो है वो समझता है कि वो धर्म कर रहा है।
हाँ, वो अधर्म, वो मिलावट हो गई, बुद्धि अविवेक हो गया। बट वो तो धर्मात्मा है, तो उसके पास वो अविवेक कैसे हुआ? यही मोह के कारण स्वजनों के, भीष्म द्रोण, धर्मात्मा है तो क्या हो गया, वो कोई भी मनुष्य मोहग्रस्त कभी भी हो सकता है अपने स्वजनों के प्रति। स्वजनों का मोह तो कभी भी मनुष्य को व्याकुल कर ही देता है। संसार में देखो, सारे मनुष्य अपने स्वजनों के मोह में धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म करते ही है। प्रैक्टिस 90% लोग तो यही करते हैं संसार। धर्मात्मा अर्जुन है, लेकिन जब वो मोहग्रस्त हो जाता है तो वो अपने स्वजनों के मोह में उसे धर्म अधर्म लगने लगता है, अधर्म धर्म लगने लगता है। बुद्धि उल्टी हो जाती है, अविवेक हो जाता मोह जो है वो तो अहंकार का ही प्रतीक है ना। है। अहंकार, हाँ, वो अहंकार से ही उत्पन्न होता है। बिना अहंकार, मैं अहं, मैं मैं, और मेरा। हाँ, मैं और मेरा है, उसमें मोह होता है ना। जो मेरा नहीं है उसमें मोह नहीं होता। कि मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन और मेरे जन, बस इतने में उसकी रेंज होती है, उसके आगे उसकी रेंज नहीं। सबका अपना अपना तन मन धन जन है, उसी में उसका मोह होता। बाकी दूसरे के तन मन धन जन में उसे कोई मोह नहीं होता। उसका जो हो उससे हमें क्या लेना देना, कह भी देता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे धन में, मेरे जन में, तो फिर वहां वो अपना व्याकुल होता है, शोक। और वही जो है दुर्गति का कारण है। वही उसको अधर्म की ओर, दुर्गति की ओर ले जाता है। यानी वो अवैधिक है। भगवान कहेंगे कि वो आपको नरक में ले जाएगा और वो आपकी अपकीर्ति करता है। यानी आपकी बदनामी करने का काम है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा है उसका भी वो बदनामी करेगा। लोग कहते भी है ना कि उसका बाप है, माँ है, कुछ कहते नहीं, इतना ये अधर्म कर रहा है, बकवास कर रहा है। तो माँ बाप की भी बदनामी होती, उसकी भी तो बदनामी। क्योंकि वो लोग अधर्म को धर्म मान बैठे, धर्म को अधर्म मान बैठे। वो समझते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, अविवेक के कारण। अहंकार के केंद्र बिंदु हो गया जीवन का। हाँ, और अज्ञान से। हाँ, शास्त्र केंद्र बिंदु नहीं है। हाँ, अहंकार से प्रेरित है, विवेक तो कुछ है ही नहीं। शास्त्र को नहीं मानना है, परंपरा को नहीं मानना है, आचार्य को नहीं। मैं और मेरा, सब अपने अपने उसी रेंज में रहते। उसके लिए ईश्वर, शास्त्र, आचार्य, बड़े, वो सब गौण हो जाते। मैं ही और मेरा, जो मैं है, मेरा है, उसी में मोह में डूबे रहते, और उसी के कारण शोक होता है। हर्ष भी होता है, यदि अपने मैं मेरे में कुछ लाभ हो गया तो हर्ष भी होता है। यहाँ नाश का है, हत्या का है, मारने का है, तो शोक होता हाँ, दोनों अवस्था तो, मूल तो अज्ञान की अवस्था ही है। है। हाँ, हर्ष भी अज्ञान की अवस्था है, शोक भी अज्ञान की अवस्था। स्वरूप अलग है, मगर मूल तो अहंकार अज्ञान की अवस्था ही है। हाँ, दोनों हर्ष शोक उत्पन्न होते रहते, इसलिए माँ अपने हर्षित हो जाती है, बाप हर्षित हो जाता है, भाई हर्षित हो जाता दोनों है, या शोक में चला जाता। दोनों अवस्था जो है बेहोशी की अवस्था है। हाँ, वो जैसे भाई का विवाह है तो भाई के विवाह में भाई हर्षित हो जाता है। और भाई की अकाल मृत्यु हो गई तो श्मशान में शोकग्रस्त गर्दन झुका के रो रहा है कि भाई की मृत्यु हो गई, शोक। तो वही मोह के कारण, भाई में मोह है तो उसके विवाह में हर्ष होता है, अत्यंत हर्ष। जैसे ये अपने पुत्र के विवाह में माताओं को हर्ष होता है, बहुत वो हर्ष, माता पिता वो मोह है। और यदि मृत्यु हो गई तो दोनों माता पिता को सबसे ज्यादा शोक होता है,
क्योंकि पुत्र मोह तो संसार में आम चीज है ना। मूल तो अहंकार जो है, अज्ञान से अहंकार है, वो मनुष्य जो है उसको परेशान कर रहा है। हाँ, तो मूल तो यही है, संसार का बीज ही ये मैं और मेरा, मैं मोर तू तौर ते माँ, ये संसार, उसी से सारे जीव बंधे हुए हैं। अब मैं की जगह पे हम भगवान को समर्पित कर दे कि ईश्वर का, भगवान का, या तो हमारा करे पहले, कम से कम मैं मेरा की जगह पे हम और हमारा, भाई हमारा राष्ट्र और हमारे लोग के लिए हम क्या कर सकते। तो मैं और वो भी मोह है, समष्टि मोह है, राष्ट्र का मोह है। तो मैं, ये व्यष्टि मोह है, मैं मेरा, हम और हमारा राष्ट्र, ये समष्टि मोह है, राष्ट्रीय मोह। वो भी विषाद देगा, राष्ट्र आप चाहते हो वैसा नहीं होगा। व्यष्टि मोह, समष्टि मोह। लेकिन भगवान का है तो वहां व्यष्टि, मैं भी भगवान का हूँ, राष्ट्र भी भगवान का है, और ये सारा मेरा कुछ नहीं है, ये सब तन मन धन सब भगवान का प्रसाद है, और ये राष्ट्र भी भगवान ही चला रहे, भगवान का है और भगवान की सेवा। तो दोनों जगह व्यष्टि समष्टि में भगवान को जोड़ना आवश्यक। तो वो भगवान को नहीं लाएंगे तो मैं मेरा व्यष्टि समष्टि स्तर पे चलता रहेगा, और वो शोक विषाद उत्पन्न होते रहेंगे, व्यष्टि स्तर पर भी और समष्टि स्तर पर। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। नमो नारायण। ओम नारायण स्वामी। हाँ बोलो आशा। स्वामी जी, आपने कहा कि ये मोह के कारण हर्षित होते हैं और या तो शोकग्रस्त हो जाते हैं। तो अगर ये हर्ष और शोक ये सब नहीं होता है, मन हेलो आवाज नहीं आ रही है आशा कोटक, ठीक है। हेलो, अभी आ रही है? हाँ अभी ठीक है। हाँ स्वामी जी, मैं हेमाई हूँ, हम दोनों साथ में सुन रहे हैं। हाँ मैं अभी आपने जो बताया कि मोह के कारण इंसान या तो हर्षित हो जाता है या तो शोकग्रस्त हो जाता है। हाँ, मोह से तो अंधा ये, होता है। हाँ तो ये अगर हर्ष और शोक ये दोनों अगर जीवन में नहीं रहते हैं तो इंसान वो जड़ नहीं बन जाता है, फिर उसके अंदर कोई इमोशन ही नहीं बचता है किसी के लिए, ऐसा नहीं हो जाता है क्या? नहीं, वो भगवतमय रहता है, हर्ष शोक भगवान को समर्पित जीवन जी सकता है, नहीं तो हर्ष शोक को समर्पित जिएगा, बाकी भगवान को समर्पित कैसे जिएगा। वो तो आनंद भगवतमय जीवन जिएगा, और वो हर्ष शोक को समर्पित जीवन, दोनों का अंतर है। जड़ कहाँ से, वो भगवतमय जीवन जी, समत्व आएगा, उस समत्व योग में आएगा। आनंद में रहते हैं हमेशा। हाँ भगवतमय, हर्ष में भी भगवतमय, शोक में भी भगवतमय, भगवत, तो वो भगवत बुद्धि वाला है ना, तो उसमें जड़ता नहीं आएगी, समत्व आएगा, समत्व। हाँ स्वामी।
बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो ओम नारायण, नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। बहुत ओम से नमो दिन नारायण स्वामी जी। ओम आज नमो का नारायण स्वामी जी। पूरा करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।